दूसरे दिन भी मांगों को लेकर सीएचसी में आउटसोर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहे। स्वास्थ्य विभाग चरमराया। प्रखंड प्रमुख समेत बीजेपी के जनप्रतिनिधि हड़ताल के समर्थन में पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों चंदन कियारी के आरएसएस आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों व कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहे, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग चरमराया गया है। बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं का बंधकरण समेत इमरजेंसी काम पूरी तरह बाधित है। मरीज को दिक्कत हो रहा है। वहीं प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, सांसद प्रतिनिधि विनोद गोराई, सांसद स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि सनम दुबे पहुंचकर हड़ताल कर्मियों का समर्थन किया। प्रखंड प्रमुख ने कहा, इनका मांगे जांच है, हर महीना इनको ईएसआई, एपीएफ, वीडीए, वेतन पर्ची व मूलभूत सुविधाएं लागू की जाए। 8 माह के बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान हो। हर माह 1 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान हो। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर प्रशासन एवं विभाग के पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, लेकिन ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। हम सब जनप्रतिनिधि आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों व कर्मचारियों के साथ हैं, क्योंकि इनके बिना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। मरीज परेशान होकर वापस जा रहे हैं। वही हड़ताल में बैठे कर्मियों को अचानक आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। इन लोगों को सहयोग कीजिएगा। मैं आपके माध्यम से इन लोगों का सहयोग करने के लिए, मैं एक चंदन कियारी के जनप्रतिनिधि हूँ और प्रमुख हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इन लोग 8 महीना से सरकार राइडर कंपनी द्वारा इन लोगों को नियुक्ति लिया गया है, लेकिन इन लोगों को 8 महीना से पेमेंट नहीं मिला। मान लीजिए आप सरकार मैया योजना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के इन लोग काम करते हैं, छोटा से छोटा काम करते हैं, सुबह से आकर के रात 10 बजे 8 बजे तक इन लोग सेवा देते हैं। और आज हमारे चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन लोग धरना 2 दिन से दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है और मैं इन लोगों का साथ हूँ जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मान लीजिए तो चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम कह रहे हैं, लेकिन अगर जिला जाना पड़ेगा, राज्य में जाना पड़ेगा, झारखंड सरकार का यहाँ जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम हम इन लोगों का साथ रहेंगे। क्योंकि इन लोग छोटे छोटे, मान लीजिए सरकार द्वारा राइडर कंपनी से लिया गया, 8 महीना से पेमेंट नहीं मिलेगा तो इन लोग का दिन दुनिया घर कैसे चलेगा। आज मान लीजिए इतना महंगाई है, आज ये कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 9,000, कोई 11,000 में नौकरी करते हैं, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन लोग नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य विभाग हमारा नहीं चलेगा। एक तो स्वास्थ्य विभाग मेरा इन लोग के द्वारा ही चलाया जाता है। डॉक्टर साहब लोग तो जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं अपना बोकारो में रहते हैं, कोई रांची में रहते हैं, कोई अपना बोकारो यहाँ, और इन लोग अपना घर में रह करके और घर से रोज आकर के बाइक से तेल जला करके इन लोग सेवा देते हैं और गांव में घूम घूम करके इन लोग जहाँ भी भेजते हैं सरकार द्वारा। एक महिला लोग हैं, इन लोग जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं सब जा करके गांव गांव में सेवा देते हैं और उस स्वास्थ्य केंद्र में रह के स्वास्थ्य केंद्र में, तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, उपायुक्त मैडम को भी सोचना चाहिए और हमारे सीएस साहब भी हैं जो इनको भी सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इन लोग को पेमेंट कराएं सरकार। नहीं तो हम लोग इन लोग का साथ हैं। इन लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग उग्र आंदोलन के लिए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन के लिए बैठ रहेंगे और चंदन कियारी प्रमुख सबसे आगे इन लोग का साथ, हम इन लोग का साथ रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है और इन लोग का साथ देंगे, क्योंकि इन लोग को पेमेंट नहीं मिला है 8 महीना से, तो ये हम लोग को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी आपका माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो। 2 दिन से अस्पताल ठप पड़ा हुआ है, तो क्या इन लोग हड़ताल पर हैं तो कैसे करेंगे? सरकार पेमेंट ही नहीं देगा तो इन लोग का दिन दुनिया कैसे चलेगा? इन लोग कहाँ से क्या खा करके अब आएंगे? मरीजों को काफी तकलीफ हो रही है। मरीजों को तकलीफ हो रही है, हम तो उसके लिए हम भी तो हॉस्पिटल में आकर के देख रहे हैं कि मरीज आ रहे हैं और घूम घूम के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब द्वारा मैडम बैठी है, मैडम के द्वारा जो भी हो रहा है, लेकिन मैडम क्या कर देगी? इन लोग तो ले जाते हैं मैडम, इन लोग हर व्यवस्था करते हैं मरीज का, मरीजों का काफी कठिनाई हो रही है। सभी स्वास्थ्य केंद्र में, आपका स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं,
तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द पेमेंट करें इन लोगों को और इन लोगों को काम पर पुनः वापस बुलाएं। जी, हॉस्पिटल पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ा ही है। सबसे बड़ी दिक्कत आई है आपको, जो हमारे कर्मी हैं उसमें से अराउंड 50% तो हमारे राइडर वाले ही हैं। तो सबसे पहली बात है, सफाई कर्मी हो तो सफाई बंद हो गया है। इनफैक्ट जहाँ ओपीडी है, आईपीडी है, इमरजेंसी है, उसमें भी बहुत सारे कर्मी हैं जो कि हमारे यहाँ हड़ताल पे चले गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी काम करने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग सब सेंटर से आम से लोगों को बुला के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ अगर थोड़ा काम चल भी रहा है तो हमारे जो आम है वहाँ पे काम बाधित हो रहे हैं। उसके बाद आपका जब हम ऑफिस की बात करें तो हमारे डाटा ऑपरेटर हैं या फिर हमारे जो भी हैं, उनके न रहने से हमारे यहाँ बहुत सारे जो आपको पेपर आते जाते हैं, व्यवहार में जो जाते हैं पेपर्स, उनमें दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है। क्या इन लोग की मांग सही जज ठहरा जाए? मां जी जी जरूर, सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी तो हर किसी को मिलनी चाहिए। हम सब काम ही शायद पहली चीज सैलरी के लिए ही करते हैं, चाहे आप करें चाहे हम करें, तो वो तो मिलनी चाहिए। ठीक, कुछ मिला है आप लोगों को सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, पर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्या क्या मांगों के साथ बैठे थे? हम लोग का तो मांग है जो टाइम से वेतन हो, जितना हम लोग का पेमेंट है, जैसे हर एक स्टाफ का उतना मिले हम लोग को। और PFSI शुरू के टाइम हम लोग को बोला गया था, ज्वाइनिंग के टाइम, वो भी हम लोग को लागू कर दिया जाए। इतना दिन का हम लोग का ज्वाइनिंग 18-19 से है, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है PFSI। तो सभी हम लोग को मिलना चाहिए। प्लस 5-6 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ है। नया कर्मी लोग की 8-9 महीना से ज्वाइनिंग किया, उन लोग को तो ज्वाइनिंग से ही पेमेंट नहीं मिला गया है।